जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वह प्रयाग से रिलेटेड है कि भारत में कितने प्रयाग हैं और वे प्रयाग कहाँ पर स्थित है, किन नदियों के संगम पर ये सारे प्रयाग स्थित हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, एक छोटे के वीडियो के माध्यम से एक बेहतरीन जानकारी, बड़ा धमाका। यानी कि वीडियो छोटा है लेकिन जानकारी की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी बुक पर आप देख सकते हैं। मैं आपको यही नहीं बोल सकता कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखो, आप किसी भी चैनल पर आप देख करके इस पंच प्रयाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप पकड़ने की कोशिश करें, उसको आप समझने की कोशिश करिए। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रयाग की बात करें तो याद रखिएगा, भारत में 5 प्रयाग हैं जो कि पूरा उत्तराखंड में स्थित हैं। जो कि कहां पर स्थित हैं? वे सारे प्रयाग उत्तराखंड में स्थित हैं, जिसे हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच प्रयाग किस राज्य में स्थित है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि भारत में पंच प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कि पंच प्रयाग जो है वह किन नदियों के मिश्रण से बना है, तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए, भारत में पंच प्रयाग है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। और इन नदियों के बाद ही देवप्रयाग के बाद गंगा नदी बनती है। खैर, इस टॉपिक्स को यहाँ पर छोड़ते हैं। हम सिर्फ पहले पंच प्रयाग की बात करें तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अभी आप सिर्फ यहाँ तक समझे, इधर मत जाएं, सिर्फ आप इतना समझे, इतने की हम बात कर रहे हैं। ये तो याद रखिएगा, सभी नदियों में अलकनंदा नदी का मिश्रण है। जितने भी 4 प्रयाग है, यानी कि 5वां प्रयाग को छोड़कर 4 प्रयाग की बात करें, ये 5वें प्रयाग में भी अलकनंदा का मिश्रण है। तो यह कहा जाए कि भारत में जो पंच प्रयाग है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नदी है अलकनंदा है। अलकनंदा सब नदियों में मिश्रण है। जैसे अगर हम बात करें कि धौली गंगा और अलकनंदा के मिश्रण से कौन सा प्रयाग बना है, याद रखिएगा, धौली गंगा ये है, इधर से आ रही है, और अलकनंदा ऐसे बह रही है। इनके जो जहां पे संगम है, जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, यहाँ पर हमारा कौन सा स्थान है? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये दिख रहा होगा आपको। तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से बोलते हैं। अगर हम इधर एक नदी और है साइड में, जिसको बोलते हैं पिंडर घाटी, पिंडार नदी। पिंडर घाटी भी उत्तराखंड में है, पिंडार नदी भी उत्तराखंड में है। तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां पर मंदाकिनी नदी की बात नहीं करते, नंदाकिनी नदी की बात करते हैं। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उसको हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? उसको हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उसको हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये हुआ आपका 4 प्रयाग। और 5वां प्रयाग याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी। एक तरफ से ये देखिए अलकनंदा बहती चली आ रही है, एक तरफ से भागीरथी बहती चली आ रही है। और यह देवप्रयाग नामक स्थान पे 5वां प्रयाग है देवप्रयाग। याद रखिएगा, देवप्रयाग के पास में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो यह स्थान देवप्रयाग कहलाता है। और ये 5वां प्रयाग है। यहीं से देवप्रयाग के बाद में
गंगा नदी का गंगा नाम पड़ता है। इससे पहले गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा, यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगर हम भागीरथी नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है, तब इसके बाद ये गंगा तो बाद में देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है, लेकिन जहां से भागीरथी निकलती है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। या कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट में पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पहले भागीरथी के नाम से निकलती है, फिर उसके बाद में उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर जब यह अलकनंदा से मिलती है तो उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जानकारी है। और अलकनंदा नदी कहां से निकलती है इस पर भी पॉइंट में, यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित एक सतोपंथ हिमानी है। हिमानी का मतलब होता है बर्फ, उसी बर्फ की चोटी से निकलती है जिसका नाम है सतोपंथ हिमानी। तो अलकनंदा के नाम से भी अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा नदी किस नाम से निकलती है, तो इसका नाम जो है याद रखिएगा कुछ दूसरा नाम है। जो अलकनंदा की नदी जो निकलती है इसका उस स्थान पे दूसरा नाम है, लेकिन आगे चल के इसका भी अलकनंदा पड़ता है। तो सतोपंथ हिमानी से निकलती है। मेन क्वेश्चन यही से आते हैं कि अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सतोपंथ हिमानी बद्रीनाथ से निकलती है और यह देवप्रयाग के पास में किससे मिल जाती है? भागीरथी से। फिर उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा नदी ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार, जितने भी इधर सब एरिया में होते हुए ये सीधा कहाँ पर चली जाती है, तो आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है गंगा नदी और फिर से जो है वहीं पर अपना खो जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये निकलिए चलते हैं, मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूं जो आपको याद करने में बेहद आसान कर दे। चलिए, इसका ट्रिक है पंचप्रयाग को याद करने का। विष्णु देव का नंद रूप, बहुत ही बेहतरीन। इसी में पंचप्रयाग की ट्रिक छुपी हुई है। विष्णु से विष्णु प्रयाग हो गया, विष्णु से विष्णु प्रयाग हो गया, देव से देव प्रयाग हो गया, और कर्ण से का से कर्ण प्रयाग हो गया, नंद से नंद प्रयाग हो गया, और रूप से रुद्र प्रयाग हो गया। कितनी इतनी छोटी सी ट्रिक में आप लोगों को इतना सारा जो प्रश्न है वो समाहित है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज, आप लोगों के लिए काफी एनर्जी खर्च किया जाता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग एक लाइक तो जरूर बनता है। तो आज की जो क्लास है यहीं पर एंड करते हैं, और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।